नमस्कार दोस्तों, और स्माइल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर के बीएचआईसी इतिहास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जो इग्नू के सिलेबस से है। ये पार्ट 1 है, ठीक है। चैप्टर का नाम है शिकारी संग्रहकर्ता पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य कृषि और पशुपालन का आरंभ। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मानव की शुरुआत कहाँ से हुई, वो कैसे अपना जीवन यापन किए, शिकार कैसे किए, किसी से कैसे अपना जीवन यापन करके अपना गुजारा किया, ठीक है। इस चैप्टर में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शुरुआत में किस तरह से मानव ने अपना जीवन यापन करना शुरू किया था, ठीक है। इतिहास का अगर पन्ना खोला जाए, सबसे पहला अगर कहा जाए कि मानव इतिहास का शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो उसको अगर हम देखें तो इतिहास जो है ना 3 भागों में बटा गया है। कौन कौन से? एक पहला हो गया आपका प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। ऐतिहासिक के कुछ टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो प्रागैतिहासिक में आपका आ जाता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। प्रागैतिहासिक में वो जिसमें आदि मानव ने अपना जीवन यापन किया था, ठीक है। इसमें क्या था कि आदि मानव जो थे 25 लाख से 12,000 साल जीवन जी रहा था, ठीक है। प्रागैतिहासिक को पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। पाषाण काल ये हिम काल से बाद में आया था, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। और आदि ऐतिहासिक में आ जाता है आपका हड़प्पा का सभ्यता, ठीक है। वो प्रागैतिहासिक में आपका पूरा पाषाण काल कहा जाता है, स्टोन एज वगैरह क्या आ जाती है इतिहास, ठीक है। उसी प्रकार आपका आदि ऐतिहासिक में आ जाता है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। और ऐतिहासिक में आपका प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया और आपका आधुनिक हो गया, ठीक है। ये आपका इस चैप्टर की मेन टॉपिक है, मेन स्ट्रक्चर है। और इतिहास को अगर हकीकत सही से अगर समझना है तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर और समय दोनों पता होना चाहिए, तभी आपको हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुई है, इसके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो आपका प्रागैतिहासिक का रहेगा। अगला चैप्टर जो आएगा चैप्टर 5 वो आपका हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा मेन टॉपिक है प्रागैतिहासिक पाषाण काल, ठीक है। स्टोन एज के बारे में हम जानेंगे। इस काल में ज़्यादातर लोग क्या है ना कि आदि मानव की ज़िंदगी जी है, इसमें रिलेशनशिप नहीं हुआ करते थे इस टाइम में, ठीक है। अगर इसके अंदर क्या है कि ये ज़्यादातर क्या कहते थे, शिकार पे निर्भर रहा करते थे। कई बार अगर इनको खाना नहीं भी मिल पाता तो क्या करते थे कि अपने ही मतलब मानव को मार के खा जाया करते थे, अपने ही बच्चे को मार के खाया जाते थे, ठीक है। तो आज मेन टॉपिक हमारा प्रागैतिहासिक रहेगा। प्रागैतिहासिक में आपका पाषाण काल आ जाता है, पाषाण काल ही कहा जाता है प्रागैतिहासिक को, ठीक है, ठीक है। पाषाण को पत्थर को पाषाण काल कहा जाता है। इसी में हम पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं, मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं, ये नव पाषाण काल किसे कहते हैं, तो ये समझते हैं, ठीक है। चलिए अब हम ये पता करते हैं कि अब ये हमें कैसे पता चलेगी कि ये प्रागैतिहासिक है या आदि ऐतिहासिक है, ये ऐतिहासिक की है, ठीक है। तो इतिहास में जो भी अगर समय का बताया गया या क्या चीज़ मतलब इतिहास, ये प्रागैतिहासिक कैसे है, ये आदि ऐतिहासिक कैसे, ये ऐतिहासिक कैसे है, तो उसका क्या किसी न किसी स्रोत से मिला है, ठीक है। तो हमें ज़्यादातर क्या है कि जो इतिहास के बारे में जानकारी मिली है वो है पुरातात्विक स्रोत से, ठीक है। तो क्या लगता है आपको प्रागैतिहासिक के जो बारे में हमें ज़्यादातर मिला वो किससे, पुरातात्विक स्रोत से मिला कि हाँ ये प्रागैतिहासिक है। पुरातात्विक स्रोत वो हो गया कि जो औजार हो गए, खान पीन हो गया आपका वहाँ का, ठीक है। ज़्यादातर वो मतलब कैसे जीवन यापन करते थे, जीवन यापन करने में जो वस्तु मिली थी उससे हमें पता चलता, उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते थे, ठीक है। उसी प्रकार आदि ऐतिहासिक में भी पुरातात्विक स्रोत मिला था, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये आदि ऐतिहासिक के हैं, ठीक है। ऐतिहासिक में भी पुरातात्विक स्रोत मिला था, ठीक है। प्रागैतिहासिक में क्या लिखित स्रोत मिला था? नहीं, लिखित स्रोत इसमें नहीं था, क्योंकि सब वहाँ पढ़ने क्या, वहाँ तो बोल नहीं पाते थे कि पढ़ेंगे क्या, ठीक है। वहाँ पे उस समय लोग आदि मानव कुछ
लिख ही नहीं पाते, मतलब कुछ आपस में बात नहीं कर पाते थे, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते थे। ठीक है, उसी प्रकार से आदि ऐतिहासिक में लिखित तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। ये डॉक्टरों की तरह लिख के चले गए। जैसे आदि ऐतिहासिक में हड़प्पा सभ्यता वाले ने लिखा, बहुत सारी लिखित स्रोतें मिली है, लेकिन वो उसे अभी आज तक पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक में लिखित भी मिला है और पढ़ा भी गया है और समझा भी गया है कि हाँ, भले वो लिपि अलग अलग है, भाषा ही अलग है, कि संस्कृत में है। ठीक है, संस्कृत लिपि है, प्राकृतिक लिपि में लिखी गई है, तो भाषा ही अलग अलग है, लेकिन लिखित मिली और समझा भी गया है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक को ही पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे पत्थरों के औजार ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, पत्थरों के औजार मिले हैं, इसलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, समझते हैं प्राग ऐतिहासिक यानी कि पाषाण काल। पाषाण काल को क्या है कि 3 भागों में बांटा गया है। क्या है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, इसका कार्यकाल जो था वो 25 लाख से 12,000 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, 25 लाख से 12,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इस समय जो लोग क्या करते थे, मतलब अपना जो जीवन यापन करते थे, जो आदि मानव जो थे, वो अपने जीवन जो होते थे वो बड़ी मतलब शिकार करके ही क्या करते थे। ठीक है, ये अगर एक तरह से पूछा जाए या कहा जाए कि भाई आदि मानव कहाँ से आए, कैसे आए, किस तरह से उनका विकास हुआ, तो जो कहा जाता है कि अफ्रीका, इसे जो है अफ्रीका से मध्य एशिया में, अफ्रीका में मानव जाति का पालन कहा जाता है। जो आदि मानव का मतलब विकास हुआ या कहा जाता है जहाँ से आदि मानव का उत्पत्ति हुआ, वो अफ्रीका से कहा जाता है। अफ्रीका को मानव जाति का पालन कहा जाता है। और मानव जो सभ्य जो बना था वह आपको एशिया महाद्वीप में आकर बना था। भारत हो गया, चीन, इराक वगैरह में आकर के वो, ठीक है, सभ्य बना था। पहले मानव कैसे थे? पहले जो मानव जो थे वो खाना बदोश थे। खाना बदोश यानी कि खाद्य संग्रह करने वाले थे। आज के लोग कैसे हैं? आज के लोग जो है धन संग्राहक है, धन जमा करता है। उस समय क्या करते थे लोग? क्या कर शिकार करते थे। ठीक है, और वो क्या है, शिकार जमा करते थे अपने कल के खाने के लिए। मान लो अगर कभी कभी उनको खाना नहीं मिल पाता था तो उस समय तो वो घास भूस या फल वगैरह तो खाते नहीं थे। वो क्या करते थे कि अपने ही मतलब जो बच्चे हो गए या अपने ही आदमी से देख लिए ग्रुप में कौन सा बूढ़ा है उसको मार के खा जाते थे। ठीक है, और कभी कभी ये शिकार करने भी जाते थे तो ये करते क्या थे कि किसी बूढ़े बुजुर्ग को साथ में लेके जाते थे कि अगर मान लो कि अगर नहीं मिला शिकार तो इन्हीं को मार के खा जाता था। और इनका कोई एक स्थायी जगह नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो ये अपना एक इन्हें खाना बदोश भी कहा गया है और ये खाद्य संग्राहक थे। अब ये अपने जीवन यापन कैसे करते थे? ये आखेट करके यानी कि शिकार करके करते थे। शिकार ऐसे मतलब इनका जो शिकार करने का जो तरीका था ना बहुत अलग था। ठीक है, एक तो इनके सबसे पहले बात हथियार बहुत बड़े बड़े थे। ये क्या करते थे कि पहाड़ पे चढ़ जाया करते थे, जो ऊंची चोटी पे हुआ करता था। ठीक है, वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रख दिया करता था इनका शिकार करने, और नीचे से सारे जानवरों को हकाते थे। ठीक है, और जैसे ही सारे जानवर इस पहाड़ के पास आते थे तो ऊपर से पत्थर गिरा दिया करता था। तो जो मतलब जानवर दबे उसको वो मार के खाया करते थे, उसका जीवन यापन करते थे। ठीक है, इसी काल में क्या हो गया कि आग की खोज हुई थी। कब? 25 लाख से 12,000 के टाइम में। ठीक है, 25 लाख से 12,000 के टाइम में। इसी काल में सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी खोज क्या हुई थी? तो सबसे बड़ी खोज आग की खोज हुई थी। ठीक है, इसमें क्या था? इस काल में के हथियार बहुत बड़े बड़े थे। ठीक है, इस काल में आग की खोज हुई थी और पूरा पाषाण काल में सबसे बड़े हथियार पाए गए थे। ठीक है, हथियार की बात कर ले तो इनमें क्या है कि सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे उस समय की जो पुरातात्विक स्रोत मिली है या हथियार मिले वो आपको ज़्यादातर मिली है कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी मिली है, जो जिनका बेत जो होता था, इसका मुट्ठा जो चौड़ा हुआ करता था, आगे का हिस्सा पतला हुआ करता था, और ये ज़्यादातर पत्थर के हुआ करता था, पत्थर के ही बनाया करता था। ठीक है, पत्थर के औजार थे। इन पे पीसने का औजार था, काटने का औजार था, धुरी धार वाले थे। मतलब दोनों एक औजार तो ऐसे भी मिले पत्थर के जो मतलब दोनों तरफ से धारदार थे।
ठीक है, इधर से भी पेने थे, इधर से भी पेने थे, ठीक है। ब्लेड मिले हैं, ब्लेड रेती मिली है, और काफ़ी लंबे लंबे इनके औजार हुआ करते थे, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा पूरा पाषाण युग की बस्तियाँ, ठीक है। उस समय की बस्तियाँ यानी कि पाषाण काल की बस्तियाँ कैसी थी, ठीक है। उस समय जो पूरा पाषाण काल की बस्तियाँ थी, पूरा पाषाण की बस्तियाँ जो है पुरातात्विक स्रोत से बहुत ही कम मिले। मतलब उस समय लोग क्या करते थे, वहाँ आदि मानव तो बस्ती तो बनाते नहीं थे, उतना सभ्य थे नहीं, तो गुफाओं में या गर्त गड्ढे बना करके मतलब अपने जीवन यापन कर लिया करते थे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर आदि मानव गुफाओं और गर्त में ही जीवन यापन करते थे, ठीक है। फिर भी पुरातत्वों का मानना है कि जहाँ पर औजार और पशु के अवशेष मिले हैं वहीं पर मानव अपना जीवन यापन करने लगते थे। आदि मानव की एक खास बात यह भी थी कि वो जीवन एक जगह नहीं रहा करते थे, बंजारन की तरह। जैसे एक आज यहाँ रह गए, यहाँ शिकार मिल गया तो यहाँ खा पी करके रह लिए, फिर अगले दिन शिकार की खोज में जहाँ चले गए वहाँ रहना चालू कर दिया, ठीक है। फिर अगले दिन जहाँ शिकार मिला वहाँ रहना जीवन यापन। ये नहीं कि वापस फिर यहाँ आए, शिकार करने की ही नीयत से आएंगे, वरना ये ऐसे नहीं आते थे कि यहाँ पे अपने भी मतलब घर वगैरह भी हो, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ठीक है, अगला टॉपिक है जैसे इसी में से एक लाइन और है कि जैसे कश्मीर घाटी के पास पत्थर के औजार और जानवर के अवशेष मिले, ठीक है। इसी प्रकार क्या है कि नर्मदा नदी के विंध्याचल पर्वत के भीमबेटका में भोपाल के निकट जो है आदि मानव द्वारा बनाया गया चित्र जो ये दर्शाता है कि यहाँ भी एक बस्ती पाई गई है। मतलब भीमबेटका जो है नर्मदा भोपाल के निकट है, ठीक है, नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत के पास। इस भीमबेटका पहाड़ में आपका क्या है आदि मानव के चित्रित मिले हैं कि कैसे जीवन यापन किए, उन्होंने शिकार किए हैं, ठीक है। वो चित्र एक बनाया करते थे, ठीक है। अगला टॉपिक है जीवन यापन के तरीके, यानी कि पूरा पाषाण युग के जो लोग थे, आदि मानव थे, वो जीवन यापन किस तरह करते थे। इस काल में मानव अपनी जीवन खेत करके गुजारते थे, यानी कि शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। उस समय मानव जो है खाना बदोश थे, जैसे आज के टाइम में धन संग्रह है, उस समय खाना संग्रह था, ठीक है। इस काल के लोग मुख्य रूप से बैल, नीलगाय, भैंस, हिरन, बारहसिंगा, जंगली सुअर और कई तरह के पक्षियों और मछलियों आदि का सेवन करते थे। फल फ्रूट से कोई मतलब नहीं था इनका, साग सब्जी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ मांसाहारी खाते थे, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा मध्य पाषाण काल। उम्मीद है आपको पूरा पाषाण काल समझ में होगा, जीवन यापन समझ में आ गया होगा, पूरा पाषाण युग की बस्तियाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या क्या मेन काम हुए उस समय में, आग की सबसे बड़ी खोज हुई पूरा पाषाण काल में, ठीक है। अब इसी प्रकार आपका आ जाता है मध्य पाषाण काल। ये 12,000 से 5,000 साल ईस्वी पूर्व तक चला था। सबसे ज़्यादा जो चला था आपका ये 25 लाख से 12,000 तक ईस्वी तक चला था ये, ठीक है। 25 लाख से 12,000 तक, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात थी कि आग की खोज हुई थी, सबसे ज़्यादा मतलब लोग जीवन यापन इसी में कहते हैं। अगला जो है टॉपिक वो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है ये 12,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व तक चला था, ठीक है। इस काल में जो है मुख्य 4 काम हुए थे इम्पोर्टेंट, जो मुख्य जो मतलब जीवन लोगों के जीवन ही बदल दी, ठीक है। लोग सभ्य हो गए थे, एक तरह से आदि मानव सभ्य हो गए। पहला जो था औजार छोटे हो गए थे, जो इन्होंने शिकार करने के जो औजार बड़े बड़े जो थे पत्थरों के, वो इनके छोटे हो गए थे औजार, ठीक है। लगभग 1 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर के सारे औजार हो गए थे, ठीक है। तो औजार छोटे हो गए थे इनका, सबसे बड़ी बात है जो इन्हीं को औजार छोटे होने के कारण इनको इस काल में माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ युग, ठीक है। औजार छोटे हो गए तो इसको माइक्रोलिथ कहा जाता है, ठीक है। इसी काल में क्या है पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। एक औपचारिक रूप से तो पशु पाला नहीं गया था, लेकिन हाँ पशुपालन की शुरू हो गई थी इस समय। मतलब मध्य पाषाण काल में जो पुरातात्विक स्रोत ये भी मिला था कि हाँ भाई इस काल के लोग जो है पशु भी पालते थे, ठीक है। इसी काल में क्या है कृषि का साक्ष्य भी मिला था, ठीक है। मध्य पाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिला था, वो अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कि मतलब जैसे हो कि जैसे जंगली गेहूं हो गया, जैसे गेहूं वगैरह हो गया, ये सब के जौ बाजरा मटर वगैरह जो हो गए थे, ये सब के साक्ष्य मिले थे,
तो पुरातात्विक स्रोत का मानना है कि भाई इस काल मध्य पाषाण काल में जो है कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से ये हुआ कि मान लो कि एक खेत एरिया में इसी में आपका जौ भी मिलेगा, गेहूँ भी मिलेगा, बाजरा भी, मतलब अनेक तरीके के, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से होगा क्या कि एक प्रत्यक्ष रूप में एक एरिया में एक ही फसल रोपा जाता है और दूसरे एरिया में दूसरा फसल, ठीक है। और सबसे बड़ा काम जो हुआ था इस काल में वो अंत्येष्टि कार्यक्रम। अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या था कि पहले जो था पूर्वा पाषाण काल में लोग अगर मर जाते थे तो वो आपस में ही मिल बांट के खा जाया करते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्य शुरू हुआ। अंत्येष्टि कार्य का मतलब हुआ है कि लोगों को गाड़ना शुरू कर दिए। अगर कोई मर गया तो उसको क्या है कि जमीन के अंदर दफनाना चालू कर दिए थे, ठीक है। इसी को ही अंत्येष्टि कार्य कहा जाता है। ये भी एक मतलब मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ी ये कह सकते हैं कि खोज हो गई थी, मतलब उस समय लोग सभ्य हो गए थे, ठीक है। अंत्येष्टि कार्य शुरू हो गया था, ठीक है। अगला टॉपिक जो है इसी लाइन में है, ठीक है। इस काल में जो है मानव बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवरों का भी शिकार करने लग गए थे मध्य पाषाण काल में। पहले क्या करते थे कि बड़े जानवर हो गया, भैंस वगैरह जो हो गया उसमें वो करते थे, लेकिन नहीं, इसमें छोटे मोटे भी जैसे कछुए वगैरह हो गया, कछुआ हो गया, खरगोश वगैरह हो गया, सब छोटे जानवरों की शिकार करने लगे थे। मध्य पाषाण काल में मौसम में भी बहुत बड़े परिवर्तन हुआ था। जब लोग सभ्य हो गए थे तो क्या कहते थे कि ये इन्होंने बेहिसाब मतलब पेड़ों काटना चालू कर दिया था, बस्ती बनाना चालू कर दिए थे, एक तरह से घर बनाना चालू कर दिए थे। ये लोग ज़्यादातर जो है नदी के किनारे ही बसा करते थे, ठीक है। और इस कारण भी वहाँ के जो उस समय जो मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया था, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल था वो 12,000 से 5,000 काल में हुआ था, ठीक है। मध्य पाषाण काल के औजार। इस काल के औजार के बारे में जानते हैं। मध्य पाषाण काल के औजार जो है काफ़ी छोटे हो गए थे, ठीक है। लगभग 1 से लेकर के 8 सेंटीमीटर के औजार हो गए थे जिनको माइक्रोलिथ कहा गया लगभग, ठीक है। कुछ औजार जो है थे ज्योमेट्री आकार के थे, मतलब एक तरह से जैसे त्रिकोण आकार के औजार हो गए, नवचंद्राकार। इस काल में एक और औजार मिले थे जो मतलब छीलने के काम आया करते थे, जैसे पेड़ के छाल हो गया, चमड़े छीलने के काम आया करते, तो वो भी एक तरह से ज्यामितीय आकार का था, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा मध्य पाषाण काल के युग की बस्तियां। पुरातात्विक के अनुसार मध्य पाषाण काल में अव्यवस्थित रूप से बस्तियां और खेती के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कहा जाता है कि उस समय में जो है कि खेती के साक्ष्य मिले हैं और बस्ती के साक्ष्य मिले हैं अव्यवस्थित रूप से। इसी काल में क्या था कि जानवर पालने के भी साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहला जानवर जो है कुत्ता पाला गया था मध्य पाषाण काल में, ठीक है। साक्ष्य जो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिली है, बागोर राजस्थान में मिली है, सराय बहादुर यूपी में मिली है, ठीक है। तप्ती और नर्मदा नदी के आसपास में खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। लेकिन इस समय भी लोग ज़्यादातर जो है वो मांस पे ही मांसाहारी थे, तो वो मांस पे ही डिपेंड थे, ठीक है। खेती बहुत कम करते थे, ठीक है। अब टॉपिक है मध्य पाषाण काल के युग के जीवन यापन के तरीके, लोगों के जीवन यापन के तरीके। मध्य पाषाण युग में दौरान लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन खाते थे। कृषि इनका अव्यवस्थित रूप से होता था। ये लोग ज़्यादातर आखेट शिकार पर भी निर्भर थे। उस समय ये अभी तक शिकार पर ही निर्भर थे, ठीक है। मध्य पाषाण काल में ही शव का दफनाने या अंत्येष्टि के साक्ष्य मिले हैं, ये जो यूपी के दमदमा में मिले हैं, ठीक है। और इसी काल में जो है पत्थर और गुफाओं के चित्रित नक्काशी से बच्चे के जन्म के पालन पोषण के बारे में पता चलता है, ठीक है। अगला टॉपिक है नवपाषाण काल। इसे उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। ये 5,000 से लेकर के 3,000 ईस्वी पूर्व तक चला, ठीक है। इस नवपाषाण काल में क्या हो गया था कि 2 खानाबदोश में आपस में झड़प हो गई थी, ठीक है। उस समय आदि मानव तो खानाबदोश थे ही, मतलब खाद्य संग्रह करते थे। तो यहाँ 2 मध्य एशिया में 2 खानाबदोश में आपस में लड़ाई छिड़ गई और इतना बुरा हाल हुआ कि उसमें से एक गुट जो था वो आकर के मध्य एशिया में भाग चले, वहाँ से
मध्य एशिया से एशिया में भाग आए। ठीक है, जब ये मध्य एशिया में चले आए तो अब ये तो भाई शिकार करके खाते थे। अब मध्य एशिया में ये शिकार कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ गुट बना के रहा करते थे, और इस इलाके में आने के बाद इन्होंने शिकार हो नहीं पाया इन सबसे, तो खाने के लिए तड़प रहे थे। अब करे से करे क्या भाई, खाना तो खाना ही है। ठीक है, तब ये खाना बदोश को तो मांस की आदत थी। जब ये मध्य एशिया में चले आए तो इनको पहले जैसा मास्टर मिला नहीं। तब ये व्यवस्थित रूप से पेड़ के फल खाने लगे और जीवित रहने के लिए खेती करने लग गए थे। ठीक है, घर बनाने लग गए थे, आवास बनाने लग गए थे नवपाषाण काल में प्रॉपर रूप से। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, नवपाषाण काल में ही मानव ने पहली बार कृषि की और व्यवस्थित रूप से रहना जान लिया था। ठीक है, आवास बनाए थे इन्होंने। ठीक है, पहली बार ही जानवर पाला गया था। अब व्यवस्थित रूप से इन्होंने पहले जानवर पाला। वो जानवर था, पहला जानवर था कुत्ता। ठीक है, और पहली ही बार मतलब खेती की साक्ष्य मिले यहाँ पे नवपाषाण काल में ही। ये 700 ईस्वी पूर्व से लेकर के 7000 ईस्वी पूर्व में ये यहाँ सबसे पहले खेती गेहूं और जौ की गई थी। कहाँ पे की गई थी? मेहरगढ़ में की गई थी, और आवास भी मेहरगढ़ में ही बनाए गए थे। ये सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों के बीच में, सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों के बीच में ना आपको तीनों काल के साक्ष्य मिल जाएंगे, नवपाषाण काल के भी, उत्तर पाषाण काल के भी, और नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके क्या कहते हैं पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिल जाएंगे। ठीक है, इसी समय क्या है, नवपाषाण काल में ही पहिए की खोज कर दिया गया था। इसी काल में पहिए की खोज हो गई थी। ठीक है, वो भी मिट्टी के पहिए बनाए गए थे। इसी में मतलब पहली बार वो क्या कहते हैं घड़ा बनाया गया था, जिसे इसी काल में मृदवान के लिए मनका बनाया गया था। पहिए की खोज जब हुई तो उसी टाइम में बर्तन बनाया गया था मनका। ठीक है, मनका के क्या था, पहले जो साइज था पहले वो ऐसे छोटा सा था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये बड़ा बनाते गए और इतना बड़ा बना दिया ऐसा करके तो वो मृदवान तक बना दिया। ठीक है, इसमें मृदवान जो पहली मृदवान मिली थी वो आपको हस्तिनापुर में मिली थी, भारत के हस्तिनापुर में। ठीक है, जो मृदवान की ढेर मिले थे। ठीक है, और इसी काल में अगला टॉपिक है हमारा, इसी काल में मानव ने पहली बार धातु का खोज किया था, वो तांबा का। ठीक, जिसे ताम्रपाषाण काल या चिलकोलित कहा गया था। चिलकोलित में क्या हो गया था, मतलब जब भी तांबा का पहली बार धातु खोजा गया था ना, तो इसमें ना जो औजार में ना और परिवर्तन आ गए थे। औजार में जैसे परिवर्तन हो गए थे, जैसे कि पहले मान लो कुल्हाड़ी थी, तो कुल्हाड़ी क्या है कि पत्थर के ही बनाए जाते थे। ठीक है, तो उस समय क्या हो गया था कि कुल्हाड़ी का अगला वाला जो चापो जो था वो तांबा का बना दिया गया था, और बेत जो है लकड़ी के बनने चालू हो गए थे, मतलब बना दिए गए थे। तो चिलकोलित आने से मतलब ताम्रपाषाण काल में बहुत कुछ मतलब बदलाव आ गए थे। और एक टॉपिक और है जो कृषि से लेकर के है, उसको मैं आपको समझा दूं। देखो, कृषि का क्या है कि कृषि का प्रॉपर साक्ष्य जो है अगले टॉपिक में समझा दूंगा, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा कृषि के बारे में या पुराने किसान के बारे में। ठीक है, कृषि का जो साक्ष्य है, जो एक तरह से जो एक व्यवस्थित रूप से जो साक्ष्य मिला है, कृषि जो है सबसे पहले जो है किस चीज़ की खेती की गई थी? जौ की। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? ईरान में कृषि। ठीक है, सबसे पहले। दूसरा हो गया था गेहूं का। ठीक है, ये गेहूं जो है ये मेहरगढ़ में साक्ष्य मिले इसके। ठीक है, कि मेहरगढ़ में इसकी सबसे पहले साक्ष्य मिले थे गेहूं के 7000 साल पहले, ईस्वी पूर्व पहले। ठीक है, और तीसरा जो कृषि का साक्ष्य मिला था वो चावल का, ये मिला था कोल्डिवा। कहाँ पे? कोल्डिवा यूपी में। ठीक है, ये कोल्डिवा मिला था। लेकिन नए साक्ष्य जो अभी आए हैं, एक और जो मतलब ये अभी खोज तो चली रही है, तो उत्तर प्रदेश में ही लोहरा देव में सबसे पुराना खेती मतलब चावल के
जो है चावल की खेती मिली गई है, मतलब सबसे पुराना लोहराद्वीप में चावल की खेती, ठीक है, 8,000 साल पहले की बता रहा है ये, 8,000 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसी काल में क्या है कि मृदवान भी मिले, वो जो मृदवान जो है इसी काल में मतलब बनने चालू हो गए थे। उस समय मृदवान जो था वो कलर वर्ण था, गेरुनी वर्ण मृदवान कहा जाता था, ठीक है। लेकिन खोज तो अभी भी स्टार्ट है, मतलब अभी भी पुरातत्व को जो भी मिलता है तो उसको नए से नए सिरे से अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। अब जब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे कि जो सबसे प्राचीन किसान में, तो उसमें और जो है कृषि के कई मतभेद है। कहा जाता है कि इसमें अब तक को कहा गया कि भाई जो है 8,000 साल पहले कृषि हुई थी, लेकिन जो सबसे प्राचीन किसान में पढ़ाएंगे विश्व, उसमें क्या है कि जो नील घाटी के जो मिस्र के पास है वहाँ की खेती के बारे में बताएंगे जो, ठीक है। वो वहाँ बताया गया कि जो सबसे पुराना 12,000 साल पहले कृषि हुआ है, ठीक है। तो वहाँ कुछ जो है विद्वानों जो है उनमें आपस में मतभेद भी हो गई थी, ठीक है, कृषि को लेकर के। अगला टॉपिक है सबसे प्राचीन किसान, ठीक है। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि जो अब तक तो जो हम कृषि के बारे में पता किए या आवास के बारे में पता किए थे, तो ज़्यादातर हमें पता चला था कि 7,000 साल पहले गेहूँ और जौ की खेती हुई थी। फिर एक साक्ष्य मिला था जिसमें पता चला था कि 8,000 साल पहले, 8,000 ईस्वी पूर्व पहले, 7,000 ईस्वी पूर्व पहले और 8,000 ईस्वी पूर्व लोहराद्वीप में चावल की खेती हुई थी, ठीक है। लेकिन ये जो साक्ष्य अब जो आए हैं सबसे प्राचीन किसान के बारे में जो, तो ये सब मतलब सब गलत बताया जा रहा है, ठीक है। ये सब नकार दिया है कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे पहले 7,000 साल पहले गेहूँ और जौ की ये 8,000 साल पहले खेती मिली, ठीक है। ये जो है अब जो है सबसे प्राचीन किसान जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें क्या है कि इसमें बताया जा रहा है कि आपको 14,500 से लेकर के 13,000 साल के बीच में कृषि हुई है, ठीक है। चलिए आइए पता करते हैं, मतलब जो अब तक हमने पता किया था तो उसमें सारे ये नकार दिए कि हाँ भाई ये जो है ये मिली है, लेकिन अब जो नया साक्ष्य जो है वो और कुछ और कह रहा है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन किसान में पता है नील घाटी के पास है, ठीक है। नील घाटी 12,500 ईस्वी पूर्व पहले नील घाटी में गेहूं और जौ की सबसे पहली खेती के बारे में जो नए साक्ष्य मिले हैं वो निम्नलिखित है। गेहूं और जौ की सबसे पहले साक्ष्य मिली थी नील घाटी में। पहले कहाँ मिली थी? पहले मिली थी मेहरगढ़ में, ठीक है। मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले थे 7,000 साल पहले, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि नील घाटी में मिली थी, यानी 12,000 साल पहले, 12,000 ईस्वी पूर्व पहले, ठीक है। ये मध्य पाषाण काल से, ठीक है। और कहाँ कहाँ मिली है? वाडी कुंभनिया यानी कि मिस्री के पास है, वाडी कुंभनिया के पास, ठीक है, वाडी टस्का के पास और कोमो अम्बे के पास जो है ये साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यही जो साक्ष्य मिले हैं ना, तो इसमें ना कुछ मतभेद हो गया है पुरातत्व के बीच में, ठीक है। जैसे ये पुरातत्वविदों ने इन स्थलों का काल निर्धारित आज से 14,500 से लेकर के 13,000 वर्ष के बीच किया था। है ये 12,500 ईस्वी पूर्व, ठीक है। कहाँ? ईस्वी पूर्व, ध्यान रखना। और आज से जोड़ा जा रहा था। ईस्वी पूर्व से अगर देखा जाए तो ईस्वी पूर्व से अगर 0 से देखा जाए तो इधर ईस्वी पूर्व हो गया, इधर तो हम 2,000 साल तो ऐसे जी चुके हैं, ठीक है। और ईस्वी पूर्व कितना है? 12,500 ईस्वी। तो अभी इसमें ये जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 14,500 ईस्वी पूर्व। तो आज से मतलब पुरातत्वविदों ने इन स्थलों का काल निर्धारित जो किया है आज से 14,500 से लेकर 1,300 वर्ष के बीच में किया गया था, ठीक है। इसी बीच में क्या है, पुरातत्व जो थे उनमें ये विवाद हो गया था, आपस में मतभेद हो गया कि भाई पहले तो लोहराद्वीप में खेती मिला, उसके बाद नहीं, उससे पहले मेहरगढ़ में मिला, फिर लोहराद्वीप में मिला, फिर अब कह रहे हो कि नहीं भाई वो सब गलत है। अब सबसे पहले जो है खेती जो है मिला है वो 12,000 साल ईस्वी पूर्व पहले मिला है, ठीक है। तो आज पहला जो प्रश्न है मतभेद का वो यह है कि मिस्र के स्थलों में पशुओं के
पालतू बनाए जाने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस क्षेत्र में अनाजों की खेती पशु के पालने से पहले आरंभ हो गई थी। इस प्रकार वनस्पति कृषिकरण और पशुओं के पालने के कार्य आवश्यक रूप से अंत संबंध नहीं है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है, पहला विवाद जो ये हुआ था कि भाई जो कृषि जो थे वो क्या है कि पशु पालने से पहले शुरू कर दिए गए थे, जबकि एक्चुअली में देखा जाए इतिहास के अगर शुरुआती पन्ने में देखा जाए तो सबसे पहले क्या है, मानव ने जानवर पाले थे, उसके बाद खेती करना और उसके बाद आवास का बसाना चालू किया था। लेकिन इसमें ये नकार दिया गया कि भाई सबसे पहले खेती किया गया था, उसके बाद जानवर पाला गया था। ठीक है, समझो। अगला टॉपिक है, कुछ पुरातत्वविदों को मानना है कि अनाजों की खेती प्राकृतिक पुरापाषाण और से संबंध है, पुरापाषाण औजार से संबंध है, और ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ मामले में अनाज उत्पादन उस नवपाषाण संस्कृति से पहले हुआ जिसमें घर्षित पत्थर के औजार संबंध है। इसमें यह भी कहा गया पुरापाषाण काल में जो कुछ औजार के तहत भी देखा गया कि भाई कृषि हुआ है, उसमें जो कुछ औजार मिले हैं, जो ऐसे औजार मिले जिसे लगता है कि भाई ये कृषि कार्य करने के लिए ही सिर्फ औजार बनाए गए हैं। ठीक है, अगला जो है तीसरा है कि और कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि कुंभुनिया स्थल पर जंगली गेहूं और जंगली जौ के दाने के साक्ष्य मिले हैं। आवश्यक नहीं है कि अन्न उत्पादन उन्हीं क्षेत्रों से शुरू हुआ हो जहां पेड़ पौधे अपने जंगली रूप में विद्यमान हैं। तीसरा ये जो प्रश्न जो उठाया पुरातत्वविदों ने, मतलब कहा कि भाई जो कुंभुनिया स्थल जो है जहाँ पे सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं, वहाँ क्या है कि वहाँ जंगली वृक्ष भी पाए गए, गेहूं के जौ के जंगली मतलब वृक्ष पाए गए। तो इससे ये भी नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि भाई जरूरी नहीं है कि खेती की गई हो, वहाँ पहले से ही मतलब जंगली पेड़ पौधे विद्यमान थे। ठीक है, अगला टॉपिक है पश्चिमी एशिया के प्रारंभिक किसान। ये जो है इसका जो डेट है लगभग 8500 ईस्वी पूर्व से लेकर के, ठीक है, 7500 ईस्वी पूर्व तक है। इसमें गेहूं और जौ की खेती हुई है। ठीक है, पश्चिमी एशिया में आपको आ जाता है, पश्चिमी एशिया में फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की, इराक, ईरान क्षेत्र आते हैं। ठीक है, पुरातत्वविदों का कहना है कि सबसे प्रारंभिक खेती हुई थी। ठीक है, अगला टॉपिक है लगभग 8500 से लेकर 7500 ईस्वी पूर्व फिलिस्तीनी की जरीको गांव में कृषि के साक्ष्य मिले हैं, परंतु पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक इसी प्रकार तुर्की के हुयूग गांव में गेहूं, जौ और मटर की खेती होती थी। ठीक है, इराक के जरामो स्थान पर 20 से 30 तक कच्चे मकान मिले हैं। ये 6500 ईस्वी से लेकर के 508 ईस्वी तक के हैं। कच्चे कुछ इमारतें मिले हैं। ठीक है, और कई औजार मृदवान तथा भेड़ बकरी पालने के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका पार्ट 1 का टॉपिक क्लियर हो गया है। पार्ट 2 में अब हमारा जो है क्या कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के किसानों के बारे में पता करेंगे। अब तक हमारे क्या है एशिया महाद्वीप के किसान के बारे में चर्चा हो गया। ठीक है, मिस्र के किसानों के बारे में, सबसे प्राचीन किसान के बारे में चर्चा हो गया, और पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण के बारे में डिटेल से अच्छी तरह से समझेगा। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो फिर एक बार हमसे कमेंट सेक्शन में कह दें, मैं उसको फिर दोबारा समझा दूंगा। इसी टॉपिक से जो अब तक पार्ट 1 में मैंने समझाया था, उसमें क्या है कि सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो बहुत एग्जाम से रिलेटेड तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उस 2 क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हो पाता है तो मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूँगा कि कैसे किया जाएगा। 2 क्वेश्चन है और आप उसे इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, उससे आपको समझा दिया जाएगा। मतलब कोशिश करो पहले कि खुद ही उसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, टॉपिक पढ़ाई में है और आराम से हो जाएगा। ठीक है।